जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कार्तिक मास कथा महात्म्य में अध्याय 12 और 13 को आज हम श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भयभीत और कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीनवाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध में उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर एक कठोर आक्रमण कर दिया। कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 13 यहाँ से शुरू है। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय पढ़ूं, श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाड़ों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपने सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पलमात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। वाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने वाणों से वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट डाला। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इससे उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ा। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहों और मुष्टिकों से युद्ध होने लगा। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघबाड़ी में बोले, रे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने भावुक होकर कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तो साथियों, आज हमने सुना कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 12 और 13। इससे आगे के और इससे पीछे के अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।